अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एलएस फिल्मों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी के आगाज़ में हमें एक प्रेग्नेंट औरत नतालिया दिखाई जाती है। नतालिया की डिलीवरी का टाइम हो चुका है और नतालिया की मां अलीना उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफ़ी होने की वजह से हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते और एक नर्स उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेटा पैदा होता है। लेकिन जो ये देखते हैं इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि बच्चा हवा में उड़ रहा था। नतालिया हैरान होकर अपनी माँ से कहती है, हमारे यहाँ एक फरिश्ता पैदा हुआ है। पर नतालिया की माँ एक समझदार और तजुर्बेकार औरत है। वो समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है, क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। ये लोग वहाँ गैर महसूस कर रहे थे, इसलिए ये लोग हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला करते। नर्स ने काफी समझाती है कि अभी इनके जाने का टाइम नहीं आया, लेकिन ये उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। घर आकर नतालिया की माँ उससे सवाल करती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं होता। तो उसकी माँ ये कहती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमने राज रखना है। अगर इस बात के बारे में किसी को पता चल गया तो हमें बहुत सी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। और फिर ये बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर वाकई में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। जब ये लोग उसे अकेला छोड़ते तब वो छत से चिपक जाता था। ये देखकर उसकी नानो बहुत सारे पेड्स बनाती है ताकि वो जमीन पर रहे, और छत को भी ये लोग नरम चीजें लगा देते हैं ताकि ऑस्कर को चोट न लगे। और इनको इस बात का भी डर है कि इन्होंने अगर इसे अकेला बाहर छोड़ा तो वो हवा में उड़कर स्पेस में चला जाएगा। तभी ये लोग ऑस्कर का बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो रहा था, लेकिन वो हमेशा घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानो उसको बाहर नहीं जाने देती। घर में रहकर वो ज्यादातर टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखता था और वो खुद भी सोचता है कि वो एक सुपर हीरो है। ऑस्कर काफी मर्तबा अपनी माँ नतालिया से पूछता है कि आप लोग मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन नतालिया उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और ऑस्कर खिड़की से ही बाहर लोगों को देखता था और अपने जैसे बच्चों को भी, जो कि स्कूल जा रहे होते थे, और वो एक हसरत भरी निगाहों से बच्चों को खेलता देखता था। उनकी आजादी देखकर उसे अपना घर जेल लगता था। और एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानो उसे देख लेती है। ये वाकया देखने के बाद उसकी नानो सारी खिड़कियां सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों के जैसे स्कूल जाएगा और वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर नतालिया गुस्से में कहती है कि कब तक हम इसे कैद खाने में रखेंगे, एक न एक दिन इसे बाहर तो जाना होगा। फिर नतालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाती है जिसकी जेबों में वो 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। फिर नतालिया उसे बाहर ले जाती और वो ऑस्कर को समझाती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को ना बता, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सके। फिर एक दिन ऑस्कर नतालिया के साथ कुछ सामान लेने जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की अगटा से टकरा जाता है। अगटा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर गुस्सा करते हुए उसे 2 पानी की बोतल्स देकर कहती है, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये बोतल्स मेरे साथ मेरे घर ले चलोगे। पर ऑस्कर उसे मना कर देता है, पर अगटा उसे बहुत इसरार करती है और ऑस्कर अपनी माँ को बताए बगैर अगटा के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथों में 2 भारी बोतल्स और जेबों में पत्थर हैं, जिससे वो उलझन का शिकार होकर अपनी जेबों से पत्थर निकालकर फेंक देता है। रास्ते में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर अगटा का घर आ जाता है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से इनकार कर देता है। लेकिन अगटा ऑस्कर से पानी की बोतल्स छीन लेती है और ऑस्कर हवा में उड़ जाता है। वो जगह 3 तरफ से बंद थी, इसलिए ऑस्कर छत से चिपक जाता है। अगटा बहुत हैरान होकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। ये सुनकर अगटा अपने घर में जाकर अपना पिंक कलर का बैग पत्थरों से भरकर ऑस्कर को देती है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। ये दोनों बातें करते हैं। ऑस्कर अगटा से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम ये मेरा राज किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गुम हो जाने की वजह से नतालिया और नानो बहुत परेशान होकर उसे ढूंढती हैं और ये सोचती है कि वो शायद हवा में उड़ गया होगा, क्योंकि जो पत्थर नतालिया ने उसकी जेब में रखे थे वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिले। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को अगटा के बारे में बताता है और नतालिया उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बताया, और वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर अगटा से रोज मिलता है और एक दिन नतालिया को पता चल जाता है कि अगटा उसके राज के बारे में जानती है। इसके बाद नतालिया उसे अगटा से नहीं मिलने देती। अगटा बहुत मर्तबा ऑस्कर से मिलने उसके घर आती है, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। फिर इनके पड़ोसी इन्हें मशकूक निगाहों से देखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि नतालिया और नानो शायद ऑस्कर के साथ बुरा सलूक करती हैं, इसलिए वो उसे बाहर नहीं जाने देती और वो स्कूल भी नहीं जाता। और वो इस बारे में पुलिस को बता देते हैं और अगले ही दिन इनके घर पुलिस आ जाती। वो उन लोगों से कहते हैं कि वो कल से ऑस्कर को स्कूल भेजें और मजबूरन उनको ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। पर नतालिया ऑस्कर के साथ स्कूल जाती है और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऑस्कर एक आम बच्चे की तरह नहीं जी सकता। नतालिया ये सारी बातें समझ जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है और वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहते हैं। काफी सालों बाद ऑस्कर जवान हो जाता है। नतालिया बूढ़ी हो जाती है और उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। पर ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो उसे अगटा ने दिया था। वो उस बैग को सीने से
उसे लगाकर सोता था, पर आज भी उसकी जिंदगी वैसी की वैसी है। ऑस्कर और नटालिया एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से बेजार हो गया है। वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत मशहूर हो जाएगा। जैसे उसे सुपरमैन बहुत पसंद है और उस पर बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी, लेकिन नटालिया ऐसा कुछ नहीं चाहती, क्योंकि नटालिया को ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को इस राज के बारे में पता चल गया तो वो ऑस्कर को खो देगी। और ऑस्कर अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है। फिर एक दिन उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो अपनी माँ को बताए बगैर घर से चला जाता है। वो एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, और वो पहली मर्तबा अपना टैलेंट दिखाने आ जाता है। और उसी रात वो शो ऑन एयर भी हो जाता है और वो शो नटालिया भी देखती है। इस मामले में नटालिया बेबस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके हैं और वो मशहूर भी हो जाता है। और अगले दिन वो एक आदमी डेविड से मिलने जाता है। डेविड एक कंटेंट एजेंट है। वो ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम मशहूर हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शोज में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर एक मशहूर शख्सियत बन जाता है और ऑस्कर का नाम रखा जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ये लोग अपने काम से बहुत पैसा कमा चुके हैं, लेकिन एक दिन ऑस्कर को एहसास होता है कि जो ख्वाब मैंने बचपन में सुपरमैन बनने का देखा था, मैं सुपर हीरो तो नहीं हूँ, मैं तो एक मोम की गुड़िया बन गया हूँ जिसे लोग अपने लुत्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी वो लोग मुझे फोटोशूट के लिए बुलाते हैं और कभी मैजिक शो के लिए, और अब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे मैगजीन छपते और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानू और माँ को काफी बुरा दिखाया गया है। इसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता और उसके बाद एक आखिरी शो होता है जिसमें उसको एंजल के कपड़े पहनाए जाते हैं, जो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ, और वो शो में लोगों को बुरा भला कहता है। फिर वो अपनी माँ से जाकर कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है, और वो अपने एजेंट से भी कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मजीद मशहूर नहीं होना और मजीद ये काम नहीं करना। वो एजेंट उसे समझाता है कि तुम ये सब ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर कहता है कि तुम लोगों से जाकर कहो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी कहीं उड़ गया है, मर चुका है। और वो अपनी माँ को भी गुड बाय कहता है, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी गुजारना चाहता है। और अगले ही दिन न्यूज पर खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, और बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लगाते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहती है और कई विजिटर उससे ऑस्कर के बारे में पूछने घर आते हैं, पर वो उन लोगों को कुछ नहीं बताती। और कुछ साल गुजरने के बाद ऑस्कर की माँ का भी इंतकाल हो जाता है। उधर ऑस्कर अपनी जिंदगी एक अलग अंदाज से गुजार रहा है। उसने बड़ी सी दाढ़ी रख ली है और व्हीलचेयर पर ही रहता है ताकि किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में पता न चले। उसने अपना नाम बदल लिया है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। फिर एक दिन उसके बचपन की दोस्त अगटा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को अपने पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है, जो अभी भी ऑस्कर के साथ था। इन दोनों की अभी तक किसी के साथ शादी नहीं हुई। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन अगटा अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि अब अगटा का किरदार अच्छा नहीं है। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया था। वो कई मर्तबा गंदे आदमियों के साथ उसी होटल में आती थी जहां ऑस्कर जॉब करता है। उसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर काफी मर्तबा अपने दिल की बात अगटा को बताता है, लेकिन अब वो बदल गई है। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती, लेकिन ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगटा के बदलने की वजह यह है कि उसने बहुत दुख भरी जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को समझने लगे और ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वो उसी घर में रहते हैं जहाँ वो बचपन में रहते थे। और इस मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग।